हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एमबीबीएस स्टडी एंड फन। मैं हूं सुमित पांडे और आज की वीडियो जो होगी वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि जितने भी डाउट्स हैं आपके मन में लगभग उन सब के डाउट्स के एक मैंने कॉमन एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चंस बनाए हैं, जो क्वेश्चन एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हैं, जो क्वेश्चन जनरली हर बच्चे के दिमाग में होती हैं, वो सारी क्वेश्चंस मैं आज लूँगा। उन सारे क्वेश्चन की मैं कोशिश करूँगा जवाब दे दूँगा आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमारा भी एग्जाम का शेड्यूल आ गया है, तो हमें अपने एग्जाम की तैयारी भी करनी है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता। तो इसलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जनरली आप लोग बहुत वीडियो स्किप कर देते हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके डाउट्स के क्वेश्चन भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द कंडीशन ऑफ स्टाइपेंड, फी स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन, बॉन्ड अमाउंट, रूरल बॉन्ड, इन सब चीज़ों के क्या कंडीशन है? बॉन्ड के क्या कंडीशन है, स्टाइपेंड के क्या कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें जो काउंसलिंग करने के बाद जो चीज़ें होती हैं उसका क्या क्या कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूरल बॉन्ड की। बहुत सारे कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा के जैसे थ्रू में है, तो हर कॉलेजेस में रूरल बॉन्ड्स होते हैं। लगभग आजकल सारे स्टेट्स में हो गए हैं। किसी स्टेट में 2 साल का रूरल बॉन्ड होता है, किसी स्टेट में 5 साल का रूरल बॉन्ड होता है, तो किसी स्टेट में 7 सालों का रूरल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड का कंडीशन। बॉन्ड क्या होता है, कैसे फुलफिलमेंट होता है, मैं वो भी बताता हूँ। स्टाइपेंड की क्या होती है? स्टाइपेंड भी आपकी वेरी करती है स्टेट से स्टेट। जैसे यूपी में भी स्टाइपेंड 12,500 रुपये पर मंथ है, जो आप इंटर्नशिप में पाओगे। बिहार में लगभग 15,000 रुपये है। बाकी ऐसे ही हर स्टेट में वेरी करती है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके ज़्यादा हैं, उनके लगभग 24-25 हज़ार रुपये है। हर स्टेट की वेरी करती है। तो ये स्टाइपेंड आपको मिलता है पर मंथ, जब आप 4.5 साल का कोर्स ख़त्म कर दोगे और आप इंटर्नशिप में जाओगे। ठीक है, फ़ी क्या होती है? हर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी भी अलग अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके काउंसलिंग होंगे तो आप ऑल इंडिया कोटा से बहुत सारे कॉलेजेस भरेंगे। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हर कॉलेजेस के अलग अलग वेरी करते हैं स्टाइपेंड, हर कॉलेज के अलग अलग वेरी करते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर, रूरल बॉन्ड। तो इन सब चीज़ों को आप चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बार अपने ध्यान में रखिएगा कि उस कॉलेज का रूरल बॉन्ड कितना है, कितने साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कोई कॉलेज ले लें और उसका रूरल बॉन्ड इतना ज़्यादा हो कि उतना भर ना पाए और आपको उसके लिए पेनाल्टी मनी देना पड़े। वो पेनाल्टी मनी 10 लाख से लेकर 25 लाख तक हो सकती है, वेरी करती है हर स्टेट में। तो काउंसलिंग करते हुए जो भी कॉलेज आप भरें उसका एक बार रूरल बॉन्ड आप जरूर देख लें। देखने के लिए क्या करना होगा, आपको ऑफिशियल एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर उस कॉलेज पे क्लिक करना होगा। उस कॉलेज की लिंक मिलेगी, वहाँ से क्लिक करके वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट आर द वेरियस फीस टू बी पेड एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम हमें क्या वेरियस फीस जो है वो हमें पेड करनी है। तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट की, बाद में हम बात करेंगे प्राइवेट की। तो गवर्नमेंट की बात करें तो जितने भी ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें हैं या और बाकी वो 100% सीटें एएमयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बीएचयू की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, ये सारी चीज़ें की, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनरिजर्व के लिए 10,000 रुपये है। बाकी SC ST OBC के लिए ये जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये है, जो सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी है। बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ी जो नॉन रिफंडेबल होगी, ये जो 10,000 रुपये होते हैं और 5,000 रुपये जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड हो जाती है अगर आपको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ तो। नॉन रिफंडेबल फीस क्या है? तो नॉन रिफंडेबल फीस जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 1,000 रुपये है आपके अनरिजर्व के लिए, और बाकी के लिए वो 500 रुपये है जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? तो इसका आंसर है कि सिंस ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, तो इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए उस टाइम के लिए। उस टाइम में बस आपको रजिस्ट्रेशन करके सारी चीज़ें ऐसी भर देनी, कोई डॉक्यूमेंट आपको शो नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, तो उस समय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, क्या होता है? चौथा क्वेश्चन क्या है? हाउ एंड व्हेन आई हैड टू मेक द पेमेंट। हमें कब और कैसे पेमेंट करना है? तो इसके लिए क्या है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन पेमेंट पेज अपीयर ऑटोमेटिकली
कैंडिडेट्स कैन डू ऑनलाइन पेमेंट बाय नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एज पर चॉइस। आपको नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप जो आएगा उसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप उसको पेमेंट देंगे तभी आपका प्रोसीड होगा अगले सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर फिलिंग अप नंबर ऑफ चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर MBBS और BDS। चॉइस फिलिंग के टाइम क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है? जैसे मान लीजिए आपके 500 नंबर हैं और आपको टॉप कॉलेज भरना है, तो क्या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप कॉलेजेस नहीं भर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आपके मार्क कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कॉलेज चाहे वो कॉलेज चॉइस फिलिंग में आप भर सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन आई हैव सम आइडियाज अबाउट द सीट आई एम लाइकली टू गेट एट माई रैंक। क्या मेरे रैंक पे मुझे कोई सीट मिल सकता है, इसका आइडिया मुझे कुछ लग सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस, यू कैन हैव आइडिया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट मेडिकल काउंसलिंग की जो है उसको ओपन करना होगा। उसके अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रीवियस ईयर के सेक्शन में जाना होगा। वहाँ जाके आप अलॉटमेंट लिस्ट देख सकते हो कि कौन से मार्क, कौन से रैंक तक कौन से कॉलेजेस मिले थे। आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, UG अलॉटमेंट देखना है पिछले साल का, वहाँ से पूरी रैंक वाइज आपके कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएंगी। उसमें आप देख लीजिएगा कि उस प्रॉपर रैंक में कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे ऑल इंडिया काउंसिल के या स्टेट काउंसिल के। आपसे एक आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके रैंक पे, आपके मार्क पे कौन सी सीटें अलॉट होंगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे, उन सबका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेहनत करना सफल हो गया, लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लगता है। या फिर अगर अगले साल की भी तैयारी करनी है तो हम सारी चीज़ें शेयर करेंगे, स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, कैसे हैंडल करना है शेयर करेंगे, तो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोज़ पाते रहें। अगला क्वेश्चन क्या है कि इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइस एंड लॉक द चॉइस। चॉइस भरने के बाद क्या चॉइस लॉक करना नेसेसरी होता है टू गेट ए सीट, और आई विल बी अलॉटेड सीट ऑटोमेटिकली फ्रॉम लेफ्ट ओवर सीट्स। तो इसका आंसर है कि आपको चॉइस लॉक करना पड़ता है। आप चॉइस भरने के बाद आपको चॉइस लॉक करना पड़ेगा और जितने चॉइसेस आपने फिल किए हैं उन्हीं में से कॉलेजेस मिलेंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई कॉलेज छोड़ दिया है, चॉइस फिलिंग में नहीं भरा है, और अगर आप वो कॉलेज लेना चाहते हैं तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, भले आपके मार्क कितने भी अच्छे हों। तो चॉइस फिलिंग के वक्त आपको सारे कॉलेजेस भरने हैं। बिना चॉइस भरे आपके मार्क कितने भी अच्छे हों, आपके कॉलेज नहीं मिलेंगे, वो कॉलेज जो आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसके आंसर मुझे लगा कि आपको देना चाहिए मुझे। ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, MCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्वेश्चन ये सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगी। मैं सोचा कि आपको थोड़ा हेल्प कर दूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं बोन से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, रिफंड के रिलेटेड, सीट अलॉटमेंट के रिलेटेड, सारी चीज़ें मैं सोचा कि ये कॉमन डाउट्स हैं, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ जिससे आपको हेल्प हो पाए। आप वीडियो जरूर देखिए, वीडियोस देखते रहिए, चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी हम बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, MBBS स्टडी एंड फन। बाकी फ़न की बहुत सारी बातें होंगी, अभी काउंसलिंग चल रही है इसलिए मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर यही चीज़ें डालूँ। बाकी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक से एक मतलब आप हैरान हो जाओगे कितनी अच्छी लाइफस्टाइल होती है। तो उसके लिए आप मेरे साथ जियोगे ये MBBS के पल, ये मेडिकल पल। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाए इस फैमिली से, MBBS स्टडी एंड फन के फैमिली से। मिलके आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारी मस्ती करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। अगले साल की तैयारी भी करेंगे, जिनके लोगों को कम मार्क आ रहे हैं उनको कोशिश करेंगे अगले साल एक अच्छा से अच्छा सीट लेके जाएँ। इस साल कोशिश करेंगे कि आखिरी तक एक अच्छा से अच्छा सीट लेके जाएं। अगले साल की तैयारी मिलके करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैं कोशिश करता हूँ लगभग सबकी रिप्लाई कर दूँ। तो आप जुड़ जाएँ इस फैमिली से, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जुड़ जाएँ MBBS स्टडी एंड फन फैमिली से। ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए, ऑल द बेस्ट आपके अगर अगले साल तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाकी आपको कुछ और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या इंस्टा लिंक है, आप वहाँ पे फॉलो करके आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।